So, Bacho, how are you all? I am Meenu, your mathematics teacher. Today we have been doing chapter number 16 Loci of Concise Maths class 10. ठीक है, फर्स्ट 5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे हमने कल और आज मैं कंटिन्यू कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 6 से। टोटल 10 क्वेश्चन है 16A के। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन देखो, 6 में दो फिगर्स दिए हैं आपको। जो फर्स्ट फिगर है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स पी ए इज इक्वल टू पी बी। यहाँ पे बुक पे थोड़ी सी क्लियर नहीं है पिक्चर, तो कॉपी पे देखो आप। पी ए इज इक्वल टू पी बी एंड क्यू ए इज इक्वल टू क्यू बी। ठीक है, ये आपको गिवन है। प्रूव इन ईच केस दैट पी क्यू प्रोड्यूस, अगर हम पी क्यू को प्रोड्यूस कर देते हैं इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि पी क्यू को जो प्रोड्यूस करके लाइन बनेगी वो ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब एक तो आपको मतलब गिवन नहीं है, एक तो आपको ये एंगल्स 90 90 के प्रूव करने हैं और दूसरा अगर इस पॉइंट को हम डी ले लें तो प्रूव करना है आपको ए डी इज इक्वल टू डी बी। ठीक है, एंड एंगल पी डी ए इज इक्वल टू एंगल पी डी बी, ये दोनों 90 के हैं, तभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब परपेंडिकुलर भी हो और इस बेस को बाइसेक्ट भी करे, पी डी जो लाइन है। ठीक है, पी क्यू को प्रोड्यूस करके पी डी बनी है, तो ये हमें दोनों चीज़ें प्रूव करनी है। तो अब देखो प्रूफ, देखो आप यहाँ से हम प्रूफ शुरू करते हैं। पी क्यू को प्रोड्यूस करके डी तक ले आए, इस ये पॉइंट डी है ए बी के ऊपर। ठीक है, तो पहले क्या लेते हैं हम, ट्रायंगल्स, ये बड़ी दो ट्रायंगल्स लेते हैं, ई ए क्यू पी। ठीक है, ए क्यू पी एंड बी क्यू पी। तो इन ट्रायंगल्स ए क्यू पी एंड बी क्यू पी। ठीक है, दोनों ट्रायंगल्स में देखो, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ए पी इज इक्वल टू बी पी, ये तो हमें गिवन है ना, साथ में लिख देना गिवन। ए क्यू इज इक्वल टू बी क्यू, ये भी गिवन है, ये भी आपको गिवन है। और तीसरा पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू, ये कॉमन साइड है। पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू, ये कॉमन साइड है। ठीक है, तो बाय साइड 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 रूल, कौन सा रूल लग रहा है, साइड 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 ट्रायंगल ए क्यू पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी क्यू पी। ठीक है, दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल। अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो हम लिख सकते हैं कि ये एंगल इसके इक्वल होगा बाय सी पी सी टी, इस ट्रायंगल का ए पी क्यू एंड इस ट्रायंगल का बी पी क्यू। ठीक है, दिस इम्प्लाइज एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल बी पी क्यू बाय सी पी सी टी। कॉन्ग्रुएंट करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। अब देखो ये एंगल्स इक्वल हो गए दोनों। ठीक है, ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। अब देखो, अब मैं ट्रायंगल ले रही हूँ ए पी डी एंड बी पी डी, बड़ी वाली ट्रायंगल। पहले हमने ये वाली ट्रायंगल्स ली थी, अब मैं पूरी ट्रायंगल ले रही हूँ। ठीक है, ए पी डी बी पी डी। ऑल्सो इन ट्रायंगल ए पी डी एंड बी पी डी, ट्रायंगल बी पी डी। अब देखो दोनों ट्रायंगल्स में ए पी इज इक्वल टू बी पी, ये तो हमें गिवन है, ए पी इज इक्वल टू बी पी। ठीक है, ये गिवन है। ये एंगल अभी हमने इक्वल प्रूव किया है सी पी सी टी से, एंगल ए पी डी इज इक्वल टू एंगल बी पी डी। एंगल ए पी डी इज इक्वल टू एंगल बी पी डी। ठीक है, अभी प्रूव किया ना हमने। और पी डी इज इक्वल टू पी डी, दोनों ट्रायंगल की कॉमन साइड पी डी, पी डी इज इक्वल टू पी डी। तो कौन सा रूल लग रहा है, साइड एंगल साइड। ठीक है, दोनों साइड्स के इंक्लूडेड वाला एंगल है, तो साइड एंगल साइड रूल लगेगा। बाय साइड एंगल साइड रूल ये ट्रायंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो गई। ट्रायंगल ए पी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी पी डी। ठीक है, ये भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गई। अगर ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है
दिस मीन्स ये वाले एंगल इक्वल होंगे। इस ट्रायंगल का एंगल पी डी ए, इस ट्रायंगल का एंगल पी डी बी। ठीक है, पी डी ए पी डी बी। दिस implies angle PDA is equal to angle PDB, CPCT, corresponding parts of congruent triangles। ठीक, लेकिन अब देखो ये एंगल अगर इक्वल है, सपोज कर लो दिस इज वाई, दिस इज वाई, वाई डिग्री, दोनों को ऐड करके स्ट्रेट एंगल बन रहा है। तो क्या लिखेंगे हम, दोनों एंगल इक्वल है ना, तो हम दोनों को वाई वाई ले रहे हैं। वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 180, तो वहां से क्या आएगा, वाई क्या आएगा, 90 डिग्री। ठीक है, लेट लेट एंगल पी डी ए इज इक्वल टू एंगल पी डी बी, वाई डिग्री, देन वाई डिग्री प्लस वाई डिग्री इज इक्वल टू 180। ठीक है, स्ट्रेट एंगल बन रहा है ना ये। 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री, डैट मीन्स y इज 90। ठीक है, अगर y 90 बन गया तो ये एंगल 90 है, तो ये भी 90 होगा, दोनों इक्वल है। अगर ये 90 का एंगल है, इट मीन्स पी डी परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, ठीक है, इट मीन्स पी डी परपेंडिकुलर हो गया। और ट्रायंगल तो ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट थी, तो हम ए डी इज इक्वल टू बी डी भी बोल सकते हैं बाय सी पी सी डी। तो इसके साथ ही आप लिख सकते हो, यहाँ पे ये लिखा था ना, एंड ए डी इज इक्वल टू बी डी, ये भी लिख सकते हो बाय सी पी सी टी। अब ए डी बी डी के इक्वल हो गया, और ए डी बी डी के इक्वल हो गया, ये एंगल भी 90 के प्रूव हो गए। डैट मीन्स पी डी इज परपेंडिकुलर बायसेक्टर ऑफ ए बी। ठीक है, यही प्रूव करना था हमने। ए डी बी डी के इक्वल हो गया, और एंगल्स भी दोनों 90 के प्रूव हो गए। तो आप डायरेक्ट लिख देना, फ्रॉम दीज टू कंक्लूजन्स। ठीक है, फ्रॉम, ऐसे लिख दो, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 पी डी इज परपेंडिकुलर बायसेक्टर ऑफ ए बी। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड पार्ट है इसका, सेम प्रोसेस है, बस उन्होंने एक क्यू पॉइंट अंदर था, तो ये काइट की फॉर्म में क्यू पॉइंट बाहर कर दिया है। तो ऐसे ही हम पी क्यू को प्रोड्यूस ही करेंगे, मतलब मीट कर देंगे। यहाँ पे तो प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, पी क्यू को मीट कर दो। आपको क्या प्रूव करना है, प्रूव तो यही करना है कि जो पी क्यू है ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसे मैं ओरली बता देती हूँ, सारा प्रोसीजर सेम ही है। ठीक है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है इसमें। आप पहले क्या लोगे, पहले आप ट्रायंगल्स लोगे ए पी क्यू। ठीक है, ए पी क्यू एंड बी पी क्यू। जैसे इस केस में ए पी क्यू बी पी क्यू ली थी ना, ऐसे इस केस में भी ए पी क्यू एंड बी पी क्यू, ये बड़ी बड़ी ट्रायंगल बन रही हैं। दोनों ट्रायंगल्स लोगे, दोनों ट्रायंगल्स में ए पी बी पी के इक्वल है, ए क्यू बी क्यू के इक्वल है, पी क्यू कॉमन साइड है ना। जैसे हमने यहाँ पे लिखा था ए पी बी पी के इक्वल, ए क्यू बी क्यू के इक्वल, पी क्यू कॉमन है। सेम सारा प्रोसेस इसी में भी है। ठीक है, बाय साइड 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 रूल ट्रायंगल्स हो जाएंगी कॉन्ग्रुएंट। अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो हम इन एंगल्स को इक्वल कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे किया था, इन एंगल्स को इक्वल कर देंगे। अब एंगल्स इक्वल हो गए बाय सीपीसीटी, फिर हम ट्रायंगल लेंगे, से दिस पॉइंट इज डी। ठीक, क्योंकि डी अब अंदर चला गया है, तो अब ट्रायंगल लेंगे हम ए पी डी एंड बी पी डी। है, जैसे यहाँ पे ली थी ए पी डी बी पी डी, सेम प्रोसेस है। ठीक है, तो ए पी बी पी के इक्वल हमें गिवन है, राइट। ये एंगल हमने इक्वल प्रूव कर दिए अभी। एंड पी डी कॉमन साइड, साइड एंगल साइड रूल। ठीक है, सेम जो कुछ मैंने फर्स्ट पार्ट में लिखा है ना, सेम आपने सेकंड पार्ट में सेम लिखना है, बस थोड़ी सी डायग्राम डिफरेंट है, बाकी सब कुछ सेम है। बाय साइड एंगल साइड रूल से वो ट्रायंगल्स भी दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगी, ए पी डी एंड बी पी डी। ठीक है, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, दैट मीन्स ए डी बी डी के इक्वल है, एंड एंगल पी डी ए एंगल पी डी बी के इक्वल है बाय सी पी सी टी। ठीक है, सेम लिखना है, पी डी ए पी डी बी के इक्वल है सी पी सी टी, एंड ए डी इज इक्वल टू बी डी बाई सी पी सी टी। फिर से इन दोनों एंगल्स को वाई वाई ले लो, इक्वल है तो दोनों वाई वाई लेंगे हम। ठीक है, बस लिखना जो मैंने फर्स्ट पार्ट में लिखा है ना, सब कुछ सेम लिखोगे, बस आपको देखने में डायग्राम अलग लग रही है, बाकी सब कुछ सेम है, एक भी स्टेप चेंज नहीं करना, सेम है सारा। ठीक है, ऐसे ही वाई प्लस वाई स्ट्रेट एंगल बन रहा है,
तो y प्लस वाई 180, 2y 180, y आ जाएगा 90। ठीक, तो दोनों चीजें आ गई, ए डी इज इक्वल टू बी डी भी हो गया, y 90 हो गया। दैट मीन्स पी क्यू इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ठीक, सारे स्टेप सेम ही है फर्स्ट जैसे। 6 क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखो 7। 7th में थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी है आपको। 7th है कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल। This is 7th question. Construct a triangle ABC in which angle ABC 75 degree. ABC 75 degree. AB, अच्छा B पे एंगल है, तो हम AB को, B पे एंगल है ना, तो चलो BC को हम बेस पे ले लेते हैं, एंगल बनाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, B पे एंगल है ना, तो BC को बेस पे लेते हैं 6.4। BC is 6.4। This is BC। BC 6.4 सेंटीमीटर। एंगल ABC 75 है, ABC 75, डैट मीन्स B पे एंगल बनेगा। तो 75 डिग्री का एंगल कैसे कंस्ट्रक्ट करना है आपने, पहले तो आप 90 का एंगल बनाओ, राइट। ये होता है बच्चे 60, दिस इज 120। ठीक है, ऐसे बनाते हो आप। पहले पूरा राउंड किया, कंपास का रेडियस चेंज नहीं करेंगे। ये 60 का एंगल, ये 120 का एंगल, दोनों को बाइसेक्ट कर दोगे तो 90 का मिलेगा। ये आ गया आपका 90 डिग्री का एंगल। और 90 को और 60 को बाइसेक्ट करोगे तो 75 मिलेगा। 60 पे रखो कंपास, राइट। ये 90 की लाइन है, दोनों को बाइसेक्ट कर दो 60 और 90 को। ये जो एंगल मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको 75 का। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मैच कर दो इस वर्टेक्स से। ठीक है, ये जो एंगल है आपका, ये वाला, ये 75 का है, एंगल ए बी सी। अब ए पॉइंट हमने लोकेट करना है। अब और लेंथ क्या दी है, ए बी 5 सेंटीमीटर। अब 5 सेंटीमीटर कंपास का रेडियस ले लो और पॉइंट ए फाइंड करो। ये 5 सेंटीमीटर है, तो बी पे रखो, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट ए। ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ए बी 5 सेंटीमीटर हो गई, बी सी 6.4। तो ए सी को ऐसे ही आप ज्वाइन कर दो। ठीक है, ए पॉइंट हमें मिल ही गया, ए सी को ज्वाइन कर दो, ये रिक्वायर्ड ट्रायंगल मिल जाएगी ए बी सी, राइट। तो अब क्या कहा आगे, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड बी सी, बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, राइट। बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे करना है, कंपास का रेडियस लो, कोई भी रेडियस ले लो रैंडमली, बस उसको चेंज नहीं करना आपने। सी पे कंपास, ऊपर आर्क, नीचे आर्क, ऐसे ही बी पे कंपास, ऊपर आर्क, नीचे आर्क, रेडियस चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, दोनों आर्क्स जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं उन पॉइंट्स को कर दो ज्वाइन, तो ये बन जाएगा बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। बीसी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी करेगा और एंगल भी 90 90 के बनाएगा। यहाँ पे ये एंगल भी 90 के होंगे और बीसी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी कर रहा है। से दिस इज पॉइंट डी, तो बी डी इज इक्वल टू सी डी होगा। ठीक है, आगे कहा है ऑल्सो द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी, ए सी बी, इस एंगल का बाइसेक्टर भी ड्रॉ करना है ए सी बी का। तो हम ऐसे ही एंगल बनाएंगे, कंपास से ही आपको राउंड देना है एंगल, ए सी बी यही एंगल है ना, इसको बाइसेक्ट करना है। दोनों एंड पॉइंट से आप आर्क लगा दो। ठीक है, यहाँ पे रेडियस चेंज कर सकते हो, लेकिन दोनों आर्क्स जब लगानी है तो रेडियस सेम रखना है। ठीक है, अब देखो कहाँ पे कट कर रही हैं ये दोनों, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा मिला हमें, दिस वन। तो इसको सी के साथ आप ज्वाइन कर दो, ये हो गया एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए सी बी। ए सी बी को हाफ हाफ एंगल में डिवाइड कर दिया इसने। इफ दीज बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी, अब
ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एंगल बाइसेक्टर दोनों इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं ना, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड ये एंगल बाइसेक्टर। तो ये पॉइंट है पी। उन्होंने बोला है दोनों बाइसेक्टर्स पी पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। देन प्रूव दैट पी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बी एंड सी। पी बी एंड सी से इक्विडिस्टेंट पे है, तो बीपी को ज्वाइन करना पड़ेगा हमें। ऑल्सो फ्रॉम ए सी एंड बी सी, ऑल्सो फ्रॉम ए सी एंड बी सी। पहले फर्स्ट पार्ट देखो, P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम B एंड C, ये प्रूव करना है। दैट मीन्स PB इज इक्वल टू PC प्रूव करना है आपने। ठीक है, क्या प्रूव करना है? PB इज इक्वल टू PC, ये प्रूव करना है। तो ट्रायंगल्स लो। इन ट्रायंगल PBD एंड ट्रायंगल PCD, ठीक। PD इज इक्वल टू PD, दोनों में कॉमन है, राइट। और दिस एंगल, एंगल PDB, एंगल PDB इज इक्वल टू एंगल PDC, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, तो PDB PDC के इक्वल होगा। ऑल्सो BD इज इक्वल टू CD, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो BC को भी तो बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये हाफ हाफ पार्ट्स होंगे, इक्वल होंगे। तो बाय साइड एंगल साइड रूल, साइड एंगल साइड रूल, बाय साइड एंगल साइड रूल, ट्रायंगल्स हो गई कॉन्ग्रुएंट। Triangle PBD is congruent to triangle PCD. This implies PB is equal to PC by CPCT, corresponding parts of congruent triangles। ठीक है, अगर ट्रायंगल्स दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं दैट मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगी, तो PB इज इक्वल टू PC हो गया। दूसरा सेकेंडली उन्होंने कहा है ऑल्सो फ्रॉम ए सी एंड बी सी, जो पी है ना वो ए सी और बी से भी इक्विडिस्टेंट पे है। तो जब हम इक्विडिस्टेंट प्रूव करेंगे तो कौन सा डिस्टेंस लेंगे हम? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो पी से हम दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, साइड्स कौन सी कही है? ए सी एंड बी सी, ए सी एंड बी सी पे। से दिस इज द परपेंडिकुलर ऑन ए सी एंड दिस इज द परपेंडिकुलर ऑन बी सी। ये तो ऑलरेडी है, ये तो ऑलरेडी है परपेंडिकुलर ही, है ना। तो हमें प्रूव करना है कि ये पॉइंट पी है ना, तो सेकंड केस में हम प्रूव करना है पी डी इज इक्वल टू पी, इसे ई ले लो, ठीक। पी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए सी एंड बी सी, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे ना हम। पी डी इज इक्वल टू पी ई, ये प्रूव करना है हमें। तो इसके लिए हम ये दो ट्रायंगल्स लेंगे, पी डी सी पी ई सी, इन ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल PEC, ठीक है। एक PDC PEC, राइट। हमें प्रूव करना है PD इज इक्वल टू PE। इसके लिए हम दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे बस। तो देखो बच्चों इसमें ये एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है ना ये वाला, ये लाइन हमने एंगल बाइसेक्टर ही बनाई थी एंगल सी की। दैट मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, हाफ हाफ एंगल्स में डिवाइड करते हैं ना एंगल बाइसेक्टर। तो क्या लिखोगे? एंगल पी सी डी इज इक्वल टू एंगल पी सी ई, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर है। दूसरा इस केस में हम लेंगे पी सी इज इक्वल टू पी सी कॉमन साइड, पी सी इज इक्वल टू पी सी, ये कॉमन साइड है। और ये भी प्रूव कर चुके हैं हम, प्रूफ नहीं किया एक्चुअली, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना हमने। तो एंगल पी डी सी पी ई सी, ये दोनों 90 के हुए, ये तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही है, ये तो 90 का ही था, ये भी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है क्योंकि हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही कंसिडर करते हैं। तो एंगल पी ई सी इज इक्वल टू एंगल पी डी सी, ये दोनों 90 के, ठीक है। तो कौन सा रूल लगेगा अब? एंगल एंगल साइड, ये दोनों एंगल्स इकट्ठे हैं, साइड अलग है, तो बाय एंगल एंगल साइड रूल ट्रायंगल्स हो गई कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल
PDC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PCE, ठीक है, या PEC कोई भी ले लो, PDC PEC या चलो PEC लिख लेते हैं इसे, जैसे हमने ऊपर ली थी, राइट। ट्रायंगल्स दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गई, दैट मीन्स PD इज इक्वल टू PE। दिस implies PD इज इक्वल टू PE बाय CPCT, ठीक है। तो ये भी प्रूव हो गया कि जो पॉइंट P है वो BC से एंड AC से इक्वी डिस्टेंट पे है, ठीक है। PE डिस्टेंस है P और AC का, एंड PD डिस्टेंस है P और BC का, दोनों डिस्टेंसेस इक्वल आ चुके हैं, ठीक है? तो दोनों चीजें प्रूव कर चुके हैं हम कि PD PE के इक्वल है, एंड इधर भी प्रूव कर दिया कि PB PC के इक्वल, ठीक है। तो ये था आपका 7th सम। नेक्स्ट इज सम नंबर 8। In parallelogram ABCD, side AB is greater than side BC and P is the point in AC such that PB bisects angle B. Prove that P is equidistant from AB and BC. तो इसमें आपको कंस्ट्रक्शन करने को नहीं बोला है, सिंपली आप पैरेललोग्राम बनाओ एक ABCD से, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि AB हमने ग्रेटर साइड लेनी है, ठीक है। AB इज ग्रेटर देन BC, तो BC को स्मॉलर लिया है, AB को ग्रेटर, एंड P इज अ पॉइंट इन AC, तो AC को ज्वाइन करते हैं, दिस इज AC। P is a point on AC such that PB bisects angle B, तो B का एंगल बाइसेक्टर है PB, ठीक है। मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, BP एंगल बाइसेक्टर है, इस एंगल को हाफ हाफ डिवाइड करेगा। प्रूव दैट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम AB एंड BC। P जो है एंगल बाइसेक्टर, अब देखो B का एंगल बाइसेक्टर है ना, तो AB और BC का कॉमन पॉइंट B है, इट मीन्स दिस पॉइंट, ये जो लोकस है इस पे कोई भी पॉइंट होगा AB और BC से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो हमें यही प्रूव करना है कि P इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम AB एंड BC। तो डिस्टेंस हम करते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो दो, AB पे एंड BC पे, ठीक है। से PE and PF are perpendiculars on AB and BC respectively, ठीक है। डिस्टेंस हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही कंसिडर करते हैं, हमें प्रूव करना है कि PE इज इक्वल टू PF है, ठीक है। तो सेम मेथड से ही करेंगे जैसे हम पहले प्रीवियस क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। PE PF के इक्वल प्रूव करना है तो आप ट्रायंगल लोगे PEB एंड PFB, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में लिख देना, construct PE and PF perpendiculars on AB and BC respectively. Then in triangle PEB and triangle PFB, right? अब ये एंगल बाइसेक्टर है तो इसमें 1 2 लिख दूं, ठीक है। 1 2 लिख देती हूँ, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। इस ट्रायंगल का ये एंगल और इस ट्रायंगल का ये एंगल, ठीक है। आप एंगल PBE PBF ऐसे भी लिख सकते हो, मैंने 1 2 से इसे डिनोट कर दिया, तो मैंने एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 दे दिया, ये गिवन है हमें क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है। ऑल्सो PB इज इक्वल टू PB, कॉमन साइड, ठीक है, कॉमन साइड है, एंड एंगल PEB इज इक्वल टू एंगल PFB, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं तो 90 90 के होंगे। एंगल PEB इज इक्वल टू एंगल PFB, दोनों 90 के हो गए, ठीक है। तो एंगल एंगल साइड बाय एंगल एंगल साइड रूल, बाय एंगल एंगल साइड रूल दोनों ट्रायंगल्स हो गई कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PFB। दिस implies PE इज इक्वल टू PF बाय CPCT, ठीक है। यही तो हमने प्रूव करना था। इसके बाद आप लिख सकते हो लाइन, सो P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम AB एंड BC, ठीक है। सिंपल सा प्रूफ है। आगे देखो बेटा 9th
क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दो क्वेश्चन बचे हैं 16A के। नाइन्थ क्वेश्चन है इन ट्रायंगल एल एम एन बाइसेक्टर्स। चलो पहले एल एम एन ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। दिस इज ट्रायंगल एल एम एन। बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स एल एंड एन। एल का बाइसेक्टर एंड एन का बाइसेक्टर। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर मतलब ये एंगल के इक्वल है एंड दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। एंगल बाइसेक्टर मतलब एंगल को हाफ हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ए, तो दोनों ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज पॉइंट ए। प्रूव दैट ए इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल द थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल। तो डिस्टेंस फिर से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही कंसीडर करेंगे, तीनों साइड्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो फ्रॉम ए। ठीक है, ये एल एन पे हो गया एंड एम एन पे, और थर्ड एम एल पे। से दीज आर पॉइंट डी ई एफ, तीनों परपेंडिकुलर्स हैं ये। ठीक है, तो क्या प्रूव करना है, ए इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल द थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल, मतलब ए डी इज इक्वल टू ए ई इज इक्वल टू ए एफ, ये प्रूव करना है आपने। ए डी, ए ई एंड ए एफ ये तीनों इक्वल है। ठीक है, और सेकेंडली ए एम बाइसेक्ट्स एंगल एल एम एन। ए एम पॉइंट ए, अच्छा ए एम को भी ज्वाइन करेंगे फिर। जो ए एम है ना, वो एंगल एल एम एन को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये भी प्रूव करना है कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। गिवन नहीं है लेकिन प्रूव करना है आपको कि एंगल, चलो 1 2 लिख देती हूँ इसे मैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये भी आपका 2 प्रूव है। दो चीजें आपने प्रूव करनी है, एक तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस इक्वल है, दूसरा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, दैट इज ए एम बाइसेक्ट्स एंगल एल एम एन। ठीक है, तो पहले फर्स्ट वाले प्रूफ को देखो आप। फर्स्ट वाले के लिए आप जैसे पहले सम्स में करते आए हो, प्रीवियस सम्स में दो ट्रायंगल्स लोगे। ठीक है, तो मैं ट्रायंगल ले रही हूँ, ये पॉइंट ए है बच्चे, ये सेंटर वाला पॉइंट ए है। तो इन ट्रायंगल ए एफ एल एंड ट्रायंगल ए ई एल। ठीक है, ए एफ एल ए ई एल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है ना ये ए एल, तो ये एंगल हाफ हाफ इक्वल होंगे। एंगल एफ एल ए इज इक्वल टू एंगल ई एल ए, दोनों 90 के। ठीक है, और दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एल एफ ए, एंगल एल एफ ए इज इक्वल टू एंगल एल ई ए, ये भी 90 के, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं हमने। ए एल इज इक्वल टू ए एल कॉमन साइड है। ठीक है, ये साइड कॉमन है, तो बाय एंगल एंगल साइड रूल, एंगल एंगल साइड, बाय एंगल एंगल साइड रूल ट्रायंगल्स हो गई कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल ए एफ एल is congruent to triangle AEL. This implies AF is equal to AE by CPCD. ठीक है, AF और AE इक्वल हो गए। तो सिमिलरली आप ये वाली ट्रायंगल्स लोगे, जैसे आपने ये वाली दो ट्रायंगल्स ली थी ना, अब आप ADN एंड AEN ये ट्रायंगल्स लोगे। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सिमिलरली इन ट्रायंगल ADN एंड ट्रायंगल AEN। ठीक है, दोनों ट्रायंगल्स में देखो, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं हमने। ठीक है, ओरली बता दूं, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये भी बाइसेक्टर है, तो ये भी हाफ हाफ एंगल इक्वल होंगे, इस ट्रायंगल का ये और इस ट्रायंगल का ये। और तीसरा ए एन इज इक्वल टू ए एन, कॉमन साइड है। ठीक है, इसमें भी एंगल एंगल साइड रूल लगेगा, ट्रायंगल्स हो जाएंगी कॉन्ग्रुएंट, देन वी कैन से दैट ए डी इज इक्वल टू ए ई। ठीक है, AD is equal to AE by CPCT.
पूरा प्रोसीजर करके जैसे यहाँ पे किया था, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस साइड इज कॉमन, तो एंगल एंगल साइड रूल लगा के ट्रायंगल्स हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट, देन वी कैन से दैट ए डी इज इक्वल टू ए ई बाय सी पी सी टी। इसको नंबर 1 दे दो, इसको नंबर 2 दे दो, दो रिजल्ट आए हैं। तो देखो ए एफ इज इक्वल टू ए ई एंड ए ई इज इक्वल टू ए डी। तो फ्रॉम वन एंड टू क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि तीनों इक्वल है, ए डी इज इक्वल टू ए ई इज इक्वल टू ए एफ। ठीक है, तीनों इक्वल है। यहाँ पे ए ई ए एफ के इक्वल आया है, यहाँ पे ए ई ए डी के इक्वल आया, मतलब तीनों आपस में इक्वल है। ठीक है, सेकंड क्या प्रूव करना है हमें कि जो ए एम है वो बाइसेक्ट कर रहा है दिस एंगल को, राइट। अब देखो बच्चे, अब हम ट्रायंगल लेंगे ए एफ एम एंड ए डी एम, क्योंकि हमें ये एंगल प्रूव करने हैं, एंगल 1 और 2 इक्वल प्रूव करने हैं, राइट। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए एफ एम एंड ट्रायंगल ए डी एम, राइट, ए एफ एम ए डी एम। इसमें अब देखो ये 90-90 के एंगल परपेंडिकुलर है ना, तो 90-90 के ए डी इज इक्वल टू ए एफ, ये हम प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, ए डी इज इक्वल टू ए एफ, ये हम प्रूव कर चुके हैं। तो क्या क्या इक्वल हो गया, एंगल ए एफ एम एंगल ए डी एम 90 के, एंगल ए एफ एम इज इक्वल टू एंगल ए डी एम, ये दोनों 90 के। ए ए एफ इज इक्वल टू ए डी, ये भी प्रूव किया हमें, ए एफ इज इक्वल टू ए डी, ये हम प्रूव कर चुके हैं, प्रूव्ड। ठीक है, ए एफ ए डी भी इक्वल हो गए। और थर्ड ए एम कॉमन, ये राइट एंगल ट्रायंगल है दोनों, ये ए एम दोनों का हाइपोटेन्यूज बन रहा है। इस ट्रायंगल का भी हाइपोटेन्यूज है राइट एंगल के अपोजिट साइड, इस ट्रायंगल का भी ये हाइपोटेन्यूज है राइट एंगल के अपोजिट साइड। ए एम इज इक्वल टू ए एम, ये है कॉमन साइड। ठीक है, तो इसमें अब लगाएंगे हम हाइपोटेन्यूज साइड एंड एंगल वाला रूल, आर एच एस। ठीक है, इस रूल को क्या बोलते हैं, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड, एक साइड हो गई, एक हाइपोटेन्यूज हो गया, एक राइट एंगल हो गया। तो बाय आर एच एस रूल दोनों ट्रायंगल्स हो गई कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल ए एफ एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी एम। ठीक है, दिस इम्प्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 लिख देती हूँ मैं, एक ट्रायंगल का एंगल 1 लिया हमने, दूसरी ट्रायंगल का एंगल 2 लिया। दिस मीन्स ए एम बाइसेक्ट्स एंगल एल एम एन। ठीक है, अगर ये दोनों पार्ट्स इक्वल हैं दैट मीन्स ए एम बाइसेक्ट कर रहा है। दिस इम्प्लाइज ए एम बाइसेक्ट्स एंगल, ऐसे लिखो एल एम एन। ठीक है, ये भी प्रूव हो गया। नाउ लास्ट सम में आपका टेंथ सम भी कंस्ट्रक्शन वाला सम है, इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। Use ruler and compass only for this question. Construct a triangle ABC where AB 3.5, BC 6 centimeter, angle ABC 60। तो B पे एंगल बन रहा है, तो B को हम लेंगे बेस पे। कोशिश करो आपकी BC को ले लो बेस पे, एंगल बनाना थोड़ा आसान होगा। BC है 6 सेंटीमीटर, तो दिस इज BC 6 सेंटीमीटर, राइट। एंगल ABC 60 डिग्री, तो यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बनेगा पॉइंट B पे, ये 180 का हो गया। कंपास का रेडियस चेंज नहीं करेंगे, ये आर्क होगी 60 की। ठीक है, तो यहाँ से हमें पॉइंट ए मिलेगा, दिस इज ऑफ 60 डिग्री एंड ए बी की लेंथ है 3.5, 3.5 इसे कट कर दो आप, 3.5 रेडियस लो कंपास का। ठीक है, तो लोकेट करो पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट ए। ठीक है, ये पॉइंट ए मिल गया। अब ए और सी को ज्वाइन कर दो, ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगी आपकी ए बी सी, ये होगी ट्रायंगल ए बी सी। Then construct the locus of a point inside the triangle which are equidistant from BA and BC।
अब देखो बी ए एंड बी सी से इक्वी डिस्टेंट पॉइंट फाइंड करना हो तो क्या करते हैं हम, इन दोनों का कॉमन पॉइंट क्या है, बी ए एंड बी सी का कॉमन पॉइंट है बी, है ना। बी ए एंड बी सी का इंक्लूडेड एंगल बोल लो चाहे कॉमन पॉइंट बोल लो बी है, तो बी एंगल को हम बाइसेक्ट कर देंगे। जब दो साइड्स का हमने लोकस फाइंड करना है इक्वल डिस्टेंस पे, तो हम इंक्लूडेड एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। तो एंगल के दो ये एंड पॉइंट्स हैं, इनको बाइसेक्ट करो। एक यहाँ से आर्क और एक दिस ये वाले एंड से, ठीक है। ऐसे हो जाएगा एंगल बाइसेक्ट, मतलब हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा एंगल बी। ज्वाइन कर दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। क्या कहा है उन्होंने कि कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ पॉइंट इनसाइड द ट्रायंगल। इनसाइड द ट्रायंगल हमने ट्रायंगल के अंदर अंदर ही कोई पॉइंट लेना है। सेकंड पॉइंट देखो, कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ अ पॉइंट्स इनसाइड द ट्रायंगल व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बी एंड सी। बी एंड सी, अब दो पॉइंट्स की बात हुई है, तो जब दो पॉइंट्स का इक्विडिस्टेंट लोकस हम फाइंड करते हैं तो उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके उनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, है ना। जब दो लाइंस का करते हैं तो एंगल बाइसेक्टर इंक्लूडेड एंगल का। जब दो पॉइंट्स का लोकस फाइंड करना है इक्विडिस्टेंट, तो हम उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। रेडियस आपने चेंज नहीं करना, ये वाली आर्क्स लगाते टाइम रेडियस चेंज नहीं करना। जब बी एंड सी का मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगी ना, तो उसमें रेडियस चेंज नहीं करेंगे हम ऊपर नीचे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन कर दो, ये बन गया आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब ये पॉइंट यहाँ पे दोनों ये एंगल बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे मीट कर रहे हैं, तो ये पॉइंट है पी, इसको बोला उन्होंने पी ले लो, राइट। Mark the point P which is equidistant from AB, BC and also equidistant from B and C. Measure and record the length of PB. तो PB की लेंथ रिकॉर्ड करनी है बस। PB की लेंथ आ रही है आपकी अप्रोक्सीमेटली बच्चे आ रही है 3.5, 3.4 और 3.5, ठीक है। PB अप्रोक्सीमेटली 3.5 सेंटीमीटर, 3.4 भी आ रही है बच्चों की तो भी ठीक है, ठीक है, एक आधा पॉइंट इधर उधर हो जाता है। तो पीबी के लिए 3.5 सेंटीमीटर आ गई। ये था आपका 10th सम। इसके साथ बच्चे आपकी 16A होती है कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में 16B करेंगे स्टार्ट। ओके बच्चों, बाय बाय।